चित्तौड़गढ़ आए हैं और चित्तौड़गढ़ में खाने की इच्छा हुई तो हमारे गाइड ने बताया कि ये जो बारबारिक आप देख सकते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे लोग खुद पर्सनली अपने हाथ से बनाते हैं। सो हाथ से बनाने का और जो लोकल कुजीन है उसका आनंद तो तभी आएगा जब हम लोकल लेवल पे जाएंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के जस्ट थोड़े से आगे, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि यहाँ की जो लोकल कुजीन है वो किस तरीके से बनती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसको। आप ये एंटर कर सकते हैं। देखिए बहुत शांत सी जगह है, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये एक शांत एरिया है, ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ है लोगों के बीच में, कम लोग हैं। और मुझे यहाँ का एम्बियंस ओवरऑल तो अच्छा लगा। एम्बियंस बहुत अच्छा है, शांत है। वॉशरूम पीछे की तरफ है इनका, जो कि बहुत साफ है, और पीछे की तरफ इन्हें तुलसी जी को सजाया है। अभी साफ सुथरा रखा है। अगर हम देखें तो मैंने रास्ते में ऐसी बहुत सी रेस्टोरेंट्स देखी हैं तो उसमें भीड़ तो रहती है, सफाई मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पीछे भी जाते हैं तो इनके वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ़ हैं, शांत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं है। मैं जब खाना खाऊंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसका खाना एक्चुअली में किस तरीके का है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये बारबरिक जो कंसेप्ट है, ये नरेंद्र सिंह जी के साथ मैंने इनको समझा है। और मैंने जैसे सुना कि हाथ से माँ खाना बनाती है, तो माँ के हाथ का खाना तो आप जानते ही, हम सुनते आए हैं और उसकी मार्केटिंग बहुत हुई है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में आप देखिए माता जी खाना बना रही हैं, और इस खुशी के साथ ही हम खाते भी हैं और उस खुशी के साथ वो बनाती भी हैं। तो ये हाथ से आप देखिए कैसे, किस तरीके से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर खाना बन रहा है, जैसे अपने घर में बनता है। तो एक्चुअली में ये घर के खाने का कंसेप्ट ही नहीं, एक्चुअली में भी ये चीज़ हो, इट्स नथिंग लाइक अ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो अगर फूड अच्छा लगता है और इस तरीके से बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि इस जगह पे लोगों को आना ही आना चाहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर नरेंद्र सिंह राठौर से। हम लोग बेसिकली नवंबर महीने के अंदर में ही एक नया क्यूजिन स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही रेयर चांस में रेस्टोरेंट 7-5 स्टार होटल्स में नहीं मिलता है। जो बाजरे की राबड़ी बनती है, बाजरे का जो आटा होता है उससे हम राबड़ी बनाते हैं। वो स्पेशली राबड़ी बनती है जो बॉडी के लिए, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करती है। और इसी के साथ में मोस्टली 99% में लोगों को ट्रेडिशनल फूड के लिए सजेस्ट करता हूँ, और ये ऑर्गेनिक भी होता है, इंस्टेंटली बनता है, इंस्टेंटली सर्व होता है। ये बॉडी के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि हमने राजस्थानी थाल बताई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या हैं वो तो इनको ही बताना होगा, क्योंकि केर सांगरी तो मैं पहचान रहा हूँ, मेरी फेवरेट है। मेथी मलाई, मेथी मलाई है, ये बेसन गट्टा, बेसन गट्टा, बेसन गट्टा, जी सर, ओके। बटर लड्डू चूरमा सा ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। हाँ सर, चूरमा। ये आपका मक्का और बाजरा रोटी, मक्का और बाजरा रोटी, वो भी आपने देखा कैसे हाथ से आपने बनाया है, और इस तरीके से मतलब पारिवारिक खाना है। अब मैं खाने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसा होगा। देखिए व्यूअर्स, केर सांगरी एक बहुत ही स्पेसिफिक फूड आइटम है और सब्जी का पार्ट है, जो कि इस पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पे होता है। स्पेशली मारवाड़ का पार्ट माना जाता है ये, क्योंकि राजस्थान का उस पार्ट को माना जाता है, और काफ़ी टेस्टी है। क्योंकि मैं पसंद करता हूँ इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मैंने इनसे बोला कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उसको लेकर आइए, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है। कम से कम हमारे जो व्यूवर्स देखें वो उसको प्रैक्टिकली समझ पाए कि है क्या क्या इसमें। सो नरेंद्र जी, आप थोड़ा बताइए। ये सर सांगरी है, ये वाला केर है, ये गोंदा है, सूखा गोंदा, और ये कुमठिया है। तो ये किस प्रोपोर्शन में एक सब्जी में पड़ता है? ये केर सांगरी की जब सब्जी बनाएंगे आप लोग तो इसको मान के चलो कि ये 60% होगा। ओके। तो उसके बाद में 4 आर्टिकल जो होते हैं वैसे तो इनका 10% होगा, तभी जाके 100% में बनकर ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चारों पांचों आर्टिकल बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है। ठीक है, चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और मुझे उम्मीद है कि आप व्यूवर्स इसको ज़रूर देखिए, समझिए, क्योंकि आप अगर अपने घर पे लेना चाहते हैं तो ये पाँचों को ही आप यहाँ पे किसी भी अच्छी जगह से आप पैक करा सकते हैं, क्योंकि सूखी है, और अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का खाना है और क्या चीज़ है। सो नरेंद्र जी, फिर आप दोबारा इस पर बताइए कि क्या क्या है ये खाने में। सर, आपके पास में बटर मिल्क रखा है, अच्छा, और गार्लिक चटनी रखी है, जो हम लोग अपने घर पे बनाते हैं। अच्छा, स्पेशली गार्लिक चटनी होती है।
ये भी घर पे बाटी हुई है? बिल्कुल सर, पत्थर पे बटी हुई चटनी है। बहुत बढ़िया। ये जीरा राइस है और ये मेथी मलाई है, ये केर सांगरी ये है। मेथी मलाई क्या चीज़ है? ये बेसिकली अपनी जो फेनेग्रिक जो लीव्स होती है सर, जी, इनसे बनती है। अच्छा। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि मोस्टली इस मॉडर्न लाइफ के अंदर में मेथी और अजवाइन लोगों ने खाना बंद कर दिया है। मलाई क्यों कहते हैं इसको? मलाई इसलिए सर इसके अंदर में मिल्क डाला जाता है, अच्छा, मतलब मिल्क का पार्ट भी है और मेथी भी है, तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये केर सांगरी तो मेरी बड़ी फेवरेट रही है। ओके, सांगरी ये पॉपुलरिटी में आती है, लेकिन सांगरी के साथ में इसमें 3-4 चीज़ें और होती हैं। गवर्नमेंट दैट मींस इट कंटेन्स 5 थिंग्स इन जी सर, एक्चुअल इसको पंचकुटा के नाम से भी जानते हैं। पचकोटा के नाम से। पंचकुटा के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान के अंदर में मोस्टली सभी शादियों के अंदर में ये सब भी विशेष लोगों को डेफिनेटली पसंद ये है। यूएसपी है भी हमारे इस थाली की। और ये क्या चीज़ है? ये एक बेसन गट्टा है सर, जो बेसन का जो पाउडर होता है उसी के द्वारा बनता है बॉईल करके। ओके। और फिर इसको ग्रेवी के साथ इंस्टेंटली बनाते हैं। इसमें थोड़ा लहसुन का हल्का सा टेस्ट आता है और हल्का सा स्पाइसी टेस्ट होता है। यहाँ का थोड़ा खाना लहसुन और प्याज प्रधान हाँ, होता है, basically- कोई कारण है उसका? बेसिकली सर जोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार। हम्म। आज जैसे गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में ये चीज़ कम चलती है, लहसुन और प्याज लोग कम खाते हैं, तो मीठा खाते हैं। अच्छा। लेकिन अपने राजस्थान के मेवाड़ एरिया के अंदर में लहसुन और प्याज को सबसे ज़्यादा सुप्रीम रखते हैं। इसके अलावा उसका रीज़न भी कुछ ना कुछ होगा जी ही, सर। लेकिन फिलहाल तो हमें खाने का इंतजार है और हम खाना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि नयन जी अब थोड़ा सा आयुर्वेदा का भी नॉलेज रखते हैं, उन्हें जठाग्नि कहा है, तो ये एक तरीके का ऐसा खाना है जिसके पीछे एक बेस भी अच्छा है और स्वाद भी बढ़िया लग रहा है। तो आपकी इसमें थी, जी सर। प्राइस भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैंने मेन्यू की पिक्स दी हुई है। और राजस्थानी थाली में आपको सब कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से हमारे जैसे तो शौक से खाते हैं तो एक आदमी के लिए तो फुल है, और अगर आप शौक से खा रहे हो तो 2 आदमी के लिए भी काफ़ी है। तो उसको मैं चख कर देखता हूँ और मुझे अब लगता है कि इसको चखना चाहिए। तो मैं केर सांगरी से शुरू करूँगा। बहुत खूब। केर सांगरी जैसी एक टेक्सचर के साथ होती, मीठी टेक्सचर के साथ वैसी महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब सभी खाने को खाने के बाद मैं आपको समरी करूँगा। देखिए, ये एक फ्रेश बाजरे का लड्डू है और मैं इसको खा रहा हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, अति स्वादिष्ट। मुझे याद है कि बचपन में भी मैं खाया करता था, तो दादी के हाथ से जो चूरमे का लड्डू था उसका टेस्ट तो आज के बेस्ट से बेस्ट लड्डू में नहीं मिला है। वैसे कुछ कुछ थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, इसका जो टेक्सचर है स्वीट, और पता चला कि ये एक्चुअली में जैगरी का, गुड़ का बनाया हुआ है। देखिए, अभी चूरमे का लड्डू था जो कि बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। और दूसरा लास्ट में मैंने बताया कि देखिए बाजरे का भी एक स्पेशल लड्डू है और ये भी आप देख सकते हैं। और लेट मी टेक इट, आई एम श्योर कि इट वुड बी टेस्टियर लाइक द प्रीवियस वन। और मुझे लगता है कि आप सबको इसको देखना चाहिए और ज़रूर आकर खाना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि आप सुबह नाश्ता करके उदयपुर से चले और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं और अच्छे ढंग से यहाँ पे लंच लें। बहुत ही अफोर्डेबल और बेहतर खाना है, और बाकी आप खाकर इसमें कमेंट जरूर दें। तो थैंक यू नयन जी, आपको आपने सब जानकारी दी और इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू।